दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। चुनावी मशीन में तब्दील हो चुकी बीजेपी को एक राज्य से लगा है जोर का झटका, वो भी बड़े जोर से। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से हुंकार भरते हुए यह साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल में केवल एक का सिक्का चलता है और वो खुद है ममता बनर्जी। दोस्तों, पंचायत चुनाव में एक तरह से तृणमूल कांग्रेस ने एक तरफा जीत दर्ज करके बीजेपी को हाशिए में पटक दिया और एक बार फिर से साबित कर दिया कि पंचायत चुनाव, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव माने जाते हैं, जो हर लिहाज से ग्राउंड लेवल पर क्या माहौल है, ग्राउंड लेवल पर जनता की नब्ज क्या है, उसको टटोलने की कोशिश करते हैं, उन चुनाव में ममता बनर्जी ने एक बार फिर से अपना सिक्का जमाया है। ना केवल ग्राम पंचायत बल्कि पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों निकायों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने क्लीन स्वीप दर्ज की है। ये तब हुआ है दोस्तों जब इस चुनाव में 80% के आसपास वोटिंग हुई है। वीडियो रिकॉर्ड होने तक बंगाल में टीएमसी ने कुल 63,229 ग्राम पंचायत सीटों में से 42,000 से ज्यादा में जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही और उसने 9,223 सीटों पर बढ़त बनाई है। यानी तृणमूल और बीजेपी में जीत का मार्जिन बहुत विराट है। टीएमसी कुल 928 जिला परिषद सीटों में से 764 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। पंचायत समिति की 9,730 सीटें हैं, जिसमें टीएमसी अब तक 5,898 सीटों पर आगे है या फिर जीत चुकी है। ये बात सही है दोस्तों कि इस बार पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा बहुत बड़ी चिंता का सबब रही, राज्य सरकार के लिए भी, केंद्र सरकार के लिए भी। फिर भी स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव में ऐसी हिंसा किसी भी हाल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने बार बार यह आरोप केंद्र सरकार पर लगाया कि जब चप्पे चप्पे पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हैं तो इतने बड़े लेवल पर हिंसा हो कैसे रही है। इसके अलावा इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने एक और गलतफहमी बीजेपी की दूर कर दी, वो गलतफहमी जो वो हर राज्य में करती है। ठीक चुनाव से पहले दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में आयात करके लाती है। शुभेंदु अधिकारी, याद कीजिए, वही थे जिन पर बीजेपी पानी पी पी कर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी। लेकिन पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी अपनी पार्टी में ले आई, बड़ा पद भी दिया, नेता प्रतिपक्ष का। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी को क्या दिया दोस्तों? शुभेंदु अधिकारी जिनको बीजेपी ने इतना बड़ा पद दिया, वो पंचायत चुनाव में अपने नंदीग्राम से बाहर ही नहीं निकल पाए। ये बात सही है कि बीजेपी की बड़ी मुश्किल से नंदीग्राम में लाज बचाने में वो कामयाब रहे, लेकिन बाकी इलाकों में बीजेपी की जो भद्दपिटी है वो सवाल उठाती है कि जो 2019 में लोकसभा की 42 सीटों में अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने किया था, क्या 2024 में वो प्रदर्शन दोहरा पाएगी? आप कहेंगे कि मैं पंचायत चुनाव के छोटे लेवल के चुनाव का 2024 के चुनाव से कहां कंपैरिजन कर रही हूं। कंपैरिजन होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये पहला पंचायत चुनाव वो लड़ रहे थे। और दूसरी बड़ी बात, पंचायत चुनाव, जैसा कि मैंने आपसे कहा, पंचायत चुनाव एक बेहद ही महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं जो ग्राउंड लेवल पर लोगों का क्या रुझान है किस पार्टी को लेकर, उसकी नब्ज टटोलने का काम करते हैं। आप ये समझ लीजिए, पार्टियों के लिए एक लिटमस टेस्ट होते हैं पंचायत चुनाव जैसे चुनाव। दोस्तों, ममता बनर्जी की ये जीत विपक्ष की उस कोशिश को भी बल देती है जिसमें तमाम राजनीतिक दल इस बात पर प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जिस राज्य में जो विपक्षी दल बीजेपी को मजबूती से हरा सकता है, उसके खिलाफ एक ही कैंडिडेट 2024 में उतारा जाए। इस पंचायत चुनाव में जिस तरह की जीत, प्रचंड जीत तृणमूल कांग्रेस ने दर्ज की है, वो इस बात को साबित करती है कि पश्चिम बंगाल में कम से कम ममता बनर्जी के इर्द गिर्द कोई आने की अब तक टक्कर नहीं ले पा रहा। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें और यूट्यूब ने अब मुझे ज्वाइन का भी ऑप्शन दे दिया है, उसके जरिए भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं।